ग्लोबल इकोनॉमी, हाई इनकम स्टेबिलिटी, प्रीमियम टूरिज्म एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मिलकर स्विट्जरलैंड को दुनिया के सबसे विकसित और महंगे देशों में खड़ा करते हैं। लेकिन इसी समृद्ध देश के दिल में यूरोप के सेंट्रल हिस्से में बसा ये लैंडलॉक नेशन एक बिल्कुल अलग कहानी भी छुपाए हुए है। चारों तरफ से जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और लाइचेंस्टाइन से घिरा हुआ और विशाल एल्प्स पर्वतमाला से ढका ये देश बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, उतना ही भीतर से कठोर और चुनौतीपूर्ण है। यहाँ की नदियाँ राइन रिवर और रॉन रिवर दोनों ही इस जमीन को जीवन देती हैं, लेकिन इन्हीं पहाड़ों में जीवन अपने सबसे कठिन रूप में सामने आता है। इन्हीं बर्फीली ऊंचाइयों के बीच मुख्य शहरों और लग्जरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से बहुत दूर सासफी वैली के पास बसा एक छोटा सा गांव फाइंडेलन आज भी दुनिया से लगभग कटा हुआ है। यहाँ तक पहुंचना कोई सीधा सफर नहीं है। पहले पक्की सड़क खत्म होती है, फिर कच्चा रास्ता और आखिर में सिर्फ बर्फ, पत्थर और खतरनाक ढलान बचते हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीच लकड़ी और पत्थरों से बना एक छोटा सा घर खड़ा है, जहां जिंदगी सुविधाओं से नहीं बल्कि सहन शक्ति से चलती है। सुबह का समय है, सूरज अभी क्षितिज के पीछे है, लेकिन उसकी हल्की किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को छूने लगी हैं। तापमान लगभग -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ठंडी हवा चेहरे पर वार कर रही है और सांसें जमा रही हैं। घर के अंदर सिर्फ एक ही कमरा मौजूद है, यानी पूरा घर एक कमरे की तरह है। यही रसोई, यही सोने की जगह और यही इस परिवार की पूरी दुनिया है। फर्श पर मोटे कंबल बिछे हैं, जिनके नीचे पूरा परिवार एक साथ सोया हुआ है। सबसे पहले आंख खुलती है अनाया की, लगभग 19 साल की। चेहरे पर सादगी, लेकिन आंखों में गहराई। ठंड इतनी ज्यादा है कि कंबल से बाहर निकलते ही उसका शरीर हल्का सा कांप उठता है। कंबल उतरते ही उसके बालों में उलझी हुई एक अलग ही खूबसूरती दिखती है। इस उम्र में भले ही कोई मेकअप ना हो, लेकिन उसकी गोरी त्वचा, हल्की गुलाबी जुल्फें और चेहरे की नाजुकी ऐसी है कि कोई भी देखकर एक पल रुक जाए। ये सुंदरता किसी शहर की नहीं, बल्कि इन पहाड़ों की ठंड और कच्ची मिट्टी ने खुद गढ़ी है, जो बिना कोशिश के भी आंखों पर छा जाती है। लेकिन वो बिना रुके उठती है, सीधे चूल्हे के पास जाती है। रात भर में आग लगभग बुझ चुकी है। वो लकड़ियों को ठीक करती है, धीरे धीरे फूंक मारती है। कुछ सेकंड और फिर चिंगारी भड़कती है। कमरे में हल्की गर्माहट फैलने लगती है। पीछे से धीमी आवाज आती है, जल्दी उठ गई आज। ये उसके पिता लुकास हैं, करीब 45 साल के, मजबूत कदकाठी, लेकिन चेहरे पर साफ दिखता अनुभव। उनकी आंखें पूरी तरह खुल चुकी हैं, जैसे नींद से ज्यादा आदत उन्हें जगाती हो। अनाया बिना पीछे देखे जवाब देती है, ठंड ज्यादा थी, आग जला दी। लुकास कुछ नहीं कहता, बस उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आता है। बाहर पूरा इलाका सफेद बर्फ से ढका हुआ है। दूर दूर तक कोई हलचल नहीं, सिर्फ पहाड़ और सन्नाटा। घर के ठीक सामने कुछ जानवर बंधे हुए हैं, गायें, बकरियां और 2 घोड़े। लुकास बाहर निकलता है। बर्फ उनके पैरों के नीचे चरमराती है। वो सबसे पहले जमी हुई बर्फ को हटाकर जानवरों के लिए जगह साफ करता है, फिर उन्हें चारा देता है। हाथ धीरे धीरे सुन्न होने लगते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। ये काम रुक नहीं सकता। उधर घर के अंदर अब लारा भी उठ चुकी हैं। उसकी उम्र लगभग 32 के आसपास है। चेहरे पर थकान है, लेकिन हर हरकत में स्थिरता। वो सीधे पानी के बर्तन की तरफ जाती हैं। यहाँ पानी पाइप से नहीं आता, हर बूंद का इंतजाम खुद करना पड़ता है। लारा चूल्हे पर बर्तन रखती हैं और चाय बनाने लगती हैं। उधर अनाया आटा गूंथ रही है। ठंड के कारण आटा जल्दी सख्त हो जाता है, इसलिए वो तेज हाथों से काम कर रही है। दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती, लेकिन एक तालमेल साफ दिखता है। लारा एक नजर अनाया पर डालती हैं। ये सिर्फ माँ की नजर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी को समझने वाली नजर है। धीरे से कहती हैं, आज पानी खत्म हो जाएगा। अनाया तुरंत जवाब देती है, मैं लेकर आ जाऊंगी। कोई सवाल नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, बस सीधा फैसला। लुकास भीतर आता है और सीधे चूल्हे के पास बैठ जाता है। लारा बिना कुछ कहे गरम चाय का कप उसके हाथ में दे देती हैं। उंगलियां छूते ही दोनों की नजरें मिलती हैं। कोई बात नहीं होती, लेकिन उस एक पल में एक पुरानी गर्माहट बहती है। लुकास का हाथ लारा के हाथ पर 1 सेकंड के लिए रहता है, बस इतना सा, लेकिन दोनों अंदर ही अंदर काफी कुछ समझ जाते हैं। कुछ ही देर में सब एक साथ बैठते हैं। नाश्ता, गरम चाय, सूखी रोटी और थोड़ा मक्खन, सादा लेकिन जरूरी। खाने के दौरान कोई अनावश्यक बात नहीं होती। यहाँ हर कोई जानता है कि दिन कितना लंबा और कठिन होने वाला है। नाश्ते के बाद काम तुरंत शुरू हो जाता है। लुकास अपने दोनों बेटों के साथ बाहर जाने की तैयारी करता है। उन्हें जानवरों के लिए चारा ढूंढने के लिए पहाड़ों के और अंदर जाना होगा।
ये रोज का काम है, लेकिन हर दिन नया खतरा होता है। उधर अनाया पानी लाने के लिए तैयार होती है। वो मोटे कपड़े पहनती है, सिर ढकती है और एक गधे के साथ बाहर निकलती है। जैसे ही वो घर से बाहर कदम रखती है, ठंडी हवा सीधा उसके चेहरे पर लगती है। सांस लेते ही हल्की जलन महसूस होती है। रास्ता सीधा नहीं है, बर्फ के नीचे पत्थर हैं, ढलान है और हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। चलते चलते वो एक पल के लिए रुकती है। सामने पहाड़ों की लंबी कतार, सुंदर लेकिन खामोश। ठंडी हवा उसके बालों को हल्का उड़ाती है और उसकी जवानी अपने आप सामने आ जाती है। मोटे कपड़ों के अंदर भी उसके कद की लचक और चेहरे की ताजगी छुपी नहीं रहती। इस उम्र की ताजगी, इन पहाड़ों की कच्ची हवा और उसके भीतर की शांति, तीनों मिलकर एक ऐसा नजारा बनाते हैं जो इस बर्फीले सन्नाटे में भी जिंदा लगता है। उसकी नजर कुछ सेकंड के लिए वहीं टिक जाती है, जैसे वो इस जगह से आगे कुछ और देखना चाहती हो। लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस फिर से चलना शुरू कर देती है। करीब 1 घंटे बाद वो झरने तक पहुंचती है। पत्थरों के बीच से निकलता ठंडा पानी, यही एकमात्र स्रोत है। वो सावधानी से कैन भरती है। हाथ कांप रहे हैं, लेकिन पकड़ मजबूत है। पानी भरकर वो गधे पर लादती है और वापस मुड़ जाती है। उधर घर में लारा अकेली हैं। वो चूल्हे के पास बैठी हैं, दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन उनकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जाती है। यहाँ हर दिन एक इंतजार है, सब सही सलामत लौट आएं। दोपहर होते होते सूरज ऊपर आता है, लेकिन ठंड कम नहीं होती। उधर पहाड़ों के बीच लुकास और उनके बेटे जानवरों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम पर फिसलन, हर मोड़ पर खतरा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं। ये उनकी आदत है। उधर अनाया भी वापस लौट रही है। थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही है, लेकिन कदम धीमे नहीं पड़े। जैसे ही वो घर के पास पहुंचती है, लारा दरवाजे पर खड़ी मिलती हैं। दोनों एक दूसरे को देखती हैं। कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक नजर, जिसमें चिंता भी है और सुकून भी। अनाया हल्का सा मुस्कुराती है और अंदर चली जाती है। दिन का आधा हिस्सा बीत चुका है, लेकिन असली कठिनाई अभी बाकी है। दोपहर का समय धीरे धीरे बीत रहा है। स्विट्जरलैंड के इन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सूरज भले ही आसमान में ऊपर आ जाए, लेकिन ठंड अपनी जगह से हिलती नहीं। बर्फ की सफेदी अब हल्की चमक देने लगी है, लेकिन हवा अब भी उतनी ही तेज और चुभने वाली है। घर के अंदर अनाया पानी के कैन उतारकर एक कोने में रखती है। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे हैं, ठंड से भी और थकान से भी। वो बिना रुके काम में लग जाती है। लारा पहले ही चूल्हे पर सूप तैयार कर रही हैं। मांस का हल्का शोरबा, जिसमें नमक और कुछ सूखे मसाले डाले गए हैं। ये कोई खास खाना नहीं है, लेकिन इस तापमान में यही शरीर को चलाए रखने के लिए काफी है। अनाया पास बैठती है और आटे से पतली पतली पट्टियां काटने लगती हैं, नूडल्स की तरह। दोनों के बीच एक शांत तालमेल है। लारा धीरे से पूछती हैं, रास्ता ठीक था? अनाया सिर हिलाती है। आज फिसलन ज्यादा थी, लेकिन संभल गया। लारा कुछ सेकंड उसे देखती हैं। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। यहाँ हर खतरे पर चर्चा नहीं होती, बस स्वीकार किया जाता है। कुछ देर बाद लारा चूल्हे के पास बैठकर अपने हाथों को हल्का सा गर्म करती हैं। तभी दरवाजे के पास हल्की आहट होती है। लुकास लौट आया है। उसके साथ दोनों बेटे भी हैं। उनके जूतों पर जमी बर्फ, कपड़ों पर जमी नमी और चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, वो सुरक्षित वापस आ गए हैं। घर के अंदर आते ही ठंडी हवा का एक और झोंका फैलता है। लुकास बिना कुछ कहे चूल्हे के पास बैठ जाता है। लारा उसकी तरफ देखती हैं। दोनों की नजरें मिलती हैं। कोई शब्द नहीं, लेकिन उस एक नजर में दिन भर की सारी बातें छुपी हैं। अनाया तुरंत उठकर उसके लिए गरम सूप का कटोरा लेकर आती है। लुकास कटोरा पकड़ता है। उसके हाथ थोड़े सख्त हो चुके हैं ठंड से। वो धीरे धीरे सूप पीता है। कमरे में कुछ देर तक सिर्फ चूल्हे की आवाज और सांसों की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। थोड़ी देर बाद लुकास अपने हाथ आग के पास फैलाता है। लारा उसके पास बैठती हैं। वो धीरे से उसके हाथ पकड़ती हैं और हल्के हल्के रगड़ने लगती हैं। ये कोई खास पल नहीं है, लेकिन यही उनके रिश्ते की असली गहराई है। यहाँ प्यार शब्दों में नहीं, काम और स्पर्श में दिखता है। लारा धीरे से उसके कंधे की तरफ बढ़ती हैं। ठंडी उंगलियां अब उसकी गर्दन के पास पहुंचती हैं। लुकास एक लंबी सांस लेता है और अपना सिर पीछे की तरफ हल्का झुकाता है। कोई शब्द नहीं, कोई इशारा नहीं, बस दो थके हुए शरीर एक दूसरे की गर्मी तलाश रहे हैं। ये कोई रोमांस नहीं, ये इस जिंदगी का असली हाल है जो शब्दों से परे है। उधर बच्चे कोने में बैठे खाना खा रहे हैं। उनके लिए ये सब सामान्य है। उनकी दुनिया यही है, ये घर, ये ठंड और ये दिनचर्या। कुछ देर बाद खाना खत्म होता है। आराम का समय नहीं है। लुकास फिर से उठता है। उसे जानवरों को दूसरी दिशा में ले जाना है। पहाड़ों में घास स्थायी नहीं होती, हर कुछ घंटों में जगह बदलनी पड़ती है। दोनों बेटे फिर उनके साथ निकल जाते हैं। दरवाजा बंद होता है
और घर में फिर से वही सन्नाटा फैल जाता है। अनाया बर्तन साफ करने लगती है। लारा आटा गूंथती हैं शाम के खाने की तैयारी के लिए। लेकिन आज एक और काम बाकी है। लारा कहती हैं, लकड़ी कम बची है। अनाया तुरंत समझ जाती है। वो मोटा कपड़ा पहनती है और बाहर निकलने के लिए तैयार होती है। इस बार रास्ता और भी मुश्किल है। लकड़ी यहाँ आसपास नहीं मिलती। इसके लिए उसे थोड़ी दूर एक ढलान वाले इलाके में जाना होगा जहाँ सूखे पेड़ों के टुकड़े मिल सकते हैं। वो अकेले निकलती है। बर्फ अब और सख्त हो चुकी है। कदम रखते ही आवाज गूंजती है। हवा का शोर लगातार कानों में पड़ रहा है। चलते चलते वो उस जगह तक पहुंचती है जहां कुछ सूखे पेड़ और झाड़ियां हैं। वो झुककर लकड़ियां इकट्ठा करने लगती है। हाथ ठंड से सुन्न हो रहे हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। एक एक लकड़ी उठाकर वो रस्सी से बांधती है। तभी अचानक उसका पैर फिसलता है। वो हल्का सा संतुलन खोती है, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लेती है। कुछ सेकंड के लिए उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो वहीं खड़ी रह जाती है। नीचे गहरी ढलान है। अगर अभी गिरती तो शायद वापस उठना मुश्किल होता। वो गहरी सांस लेती है, फिर बिना कुछ सोचे काम पूरा करती है। लकड़ियों का बंडल उठाकर वो वापस चल पड़ती है। उधर घर में लारा दरवाजे के पास खड़ी हैं। उनकी नजरें बार बार उसी दिशा में जा रही हैं। यहाँ इंतजार हर दिन का हिस्सा है, लेकिन हर बार उतना ही भारी। कुछ देर बाद दूर से एक आकृति दिखाई देती है। अनाया लकड़ियों का बंडल उठाए धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ती हुई। लारा के चेहरे पर हल्की राहत आती है। अनाया घर के पास पहुंचती है। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखती हैं। लारा आगे बढ़ती हैं और उसके कंधे से लकड़ियों का वजन हल्का करती हैं। वो धीरे से पूछती हैं, ठीक है? अनाया हल्की सांस लेते हुए कहती है, हाँ, बस फिसलन थी थोड़ी। लारा कुछ नहीं कहती, बस उसके कंधे पर हाथ रख देती हैं। शाम होने लगी है। सूरज अब पहाड़ों के पीछे छिपने लगा है और जैसे ही रोशनी कम होती है, ठंड अचानक और तेज हो जाती है। घर के अंदर चूल्हा फिर से जलाया जाता है। लकड़ियां धीरे धीरे सुलगती हैं। लारा खाना बनाना शुरू करती हैं। मांस का सूप फिर से उबल रहा है। अनाया पास बैठकर मदद कर रही है। बाहर हवा की आवाज अब और तेज हो गई है। दरवाजे के बाहर बंधे कुत्ते हल्की हल्की आवाजें करने लगे हैं। ये संकेत है रात आसान नहीं होने वाली। कुछ ही देर में लुकास और उसके बेटे वापस लौटते हैं। इस बार उन सभी के चेहरे पर और ज्यादा थकान है। दिन लंबा था, लेकिन काम पूरा हुआ। सब एक साथ बैठते हैं। खाना परोसा जाता है। सबसे पहले एक छोटी सी दुआ की जाती है। फिर सभी धीरे धीरे खाना शुरू करते हैं। कमरे में हल्की रोशनी है, चूल्हे की आग की। बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका है। कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा। और इसी खामोशी के बीच ये परिवार एक और दिन पार कर रहा है। लेकिन रात अभी बाकी है और इन पहाड़ों में रात हमेशा सबसे कठिन होती है। रात पूरी तरह उतर चुकी है। स्विस एल्प्स की ऊंचाइयों पर अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, ये एक ऐसा सन्नाटा होता है जो हर दिशा से इंसान को घेर लेता है। घर के बाहर तापमान तेजी से गिर चुका है। हवा अब और तेज हो गई है, जो लकड़ी के इस छोटे से घर की दीवारों से टकराकर सीटी जैसी आवाज पैदा कर रही है। अंदर चूल्हे की धीमी आग ही एकमात्र सहारा है। उसकी हल्की रोशनी दीवारों पर कांपती परछाइयां बना रही है। पूरा परिवार एक साथ बैठा है। खाना खत्म हो चुका है, लेकिन कोई तुरंत उठता नहीं। दिन भर की थकान शरीर में है और रात की अनिश्चितता मन में। कुछ देर बाद बच्चे कंबलों की तरफ बढ़ते हैं। लारा धीरे से सबसे छोटे बच्चे को अपने पास खींच लेती हैं। उसे मोटे कंबल में लपेट देती हैं। यहाँ बच्चों को अलग सुलाना सुरक्षित नहीं है। ठंड और बाहर का खतरा दोनों हर वक्त मौजूद रहते हैं। अनाया भी अपने छोटे भाइयों के पास लेट जाती है, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं होती। वो छत की तरफ देख रही है। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है। ये वही जिंदगी है जो उसने हमेशा देखी है, लेकिन क्या यही हमेशा रहेगी? उधर लुकास अब भी जाग रहा है। वो चूल्हे के पास बैठा है, आग में धीरे धीरे लकड़ी डालते हुए। कुछ देर बाद खाना खत्म होता है। लारा उसके पास आती हैं। कुछ सेकंड तक दोनों खामोश रहते हैं। फिर लारा धीरे से उसके पास बैठती हैं, उसके हाथों को अपने हाथों में लेती हैं। ठंड के कारण उसकी उंगलियां सख्त हो चुकी हैं। लारा धीरे धीरे उन्हें रगड़ती हैं, गर्मी लौटाने के लिए। लुकास उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक थकान है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक भरोसा। ये रिश्ता शब्दों से नहीं चलता, ये जिम्मेदारी, साथ और समझ से बना है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। बाहर ठंडी हवा दीवारों को हिला रही है। अंदर उनका ये साथ ही उन्हें स्थिर रखता है। ये कोई दिखावटी पल नहीं है, ये जरूरत है। इस ऊंचाई पर, इस ठंड में एक दूसरे की गर्मी ही सबसे बड़ा सहारा है। धीरे धीरे लारा उसकी छाती से चिपक जाती हैं। लुकास भी अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता है। चूल्हे की आग उनके चेहरों पर एक धीमी लालिमा छोड़ती है। इस ठंड में ये जिस्मी करीबी कोई अतिशयोक्तिक बात नहीं, बल्कि जरूरत है। दोनों की सांसें एक दूसरे के करीब हैं और इसी करीबी में वो एक अलग ही सुकून पा लेते हैं।
कमरे में अब लगभग सन्नाटा है। बच्चे सो चुके हैं। अनाया भी धीरे धीरे नींद में चली जाती है। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज गूंजती है। पूरा माहौल एक पल में बदल जाता है। लुकास तुरंत उठता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। बिना एक सेकंड गवाए वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दरवाजा खोलते ही तेज ठंडी हवा सीधे उसके चेहरे से टकराती है। अंधेरा इतना गहरा है कि कुछ साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन कुत्तों की आवाज लगातार आ रही है। ये सामान्य नहीं है, ये संकेत है कोई हलचल है बाहर। लुकास धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी नज़र हर दिशा में घूम रही है। हर आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। दूर कहीं बर्फ के ऊपर हल्की सी हरकत होती है, शायद कोई जंगली जानवर या कुछ और। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक जाता है। फिर अचानक आवाज धीरे धीरे शांत हो जाती है। कुत्ते भी चुप हो जाते हैं। लुकास कुछ देर और वहीं खड़े रहता है। यहाँ एक गलती और सब कुछ खत्म हो सकता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि फिलहाल खतरा टल गया है, तब वो धीरे धीरे वापस अंदर आता है। दरवाजा बंद करता है, लेकिन उसके चेहरे पर सतर्कता अब भी बनी रहती है। लारा उसकी तरफ देखती हैं, कुछ नहीं पूछती, क्योंकि जवाब पहले से पता है। यहाँ हर रात ऐसी ही होती है। लारा बिना कुछ कहे लुकास का हाथ पकड़कर उसे कंबल की तरफ ले जाती हैं। दोनों एक ही कंबल के नीचे आ जाते हैं। लुकास पीछे से लारा को अपनी बाहों में भर लेता है। उसकी गर्म सांस लारा के गले पर पड़ती है। न कोई बातचीत, न कोई शोर, बस दो जिस्म इस खतरनाक रात में एक दूसरे में खो जाते हैं। धीरे धीरे सब फिर से गहरी नींद में खो जाते हैं। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आता है। बाहर हवा चल रही है, अंदर सांसों की हल्की आवाज। रात लंबी है और इसी ठंड, इसी अनिश्चितता के बीच ये परिवार एक और रात गुजार रहा है। सुबह फिर आएगी, वही ठंड, वही जिम्मेदारियां और हर दिन एक नई परीक्षा। यहाँ जिंदगी आसान नहीं होती। यहाँ हर सुबह एक संघर्ष लेकर आती है और हर रात सिर्फ एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम कल भी टिक पाएंगे? इस ऊंचाई पर जहाँ सुविधाएं खत्म हो जाती हैं, वहीं से असली जिंदगी शुरू होती है। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है, जहां जीना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब जरा सोचिए, अगर आपको भी ऐसी जगह रहना पड़े जहां ना मॉडर्न कंफर्ट हो, न कनेक्टिविटी, सिर्फ प्रकृति की सख्त शर्तें हों, क्या आप इस जिंदगी को अपना पाएंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपने इस अनुभव को महसूस किया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रियल, सिनेमैटिक और इमर्सिव स्टोरीज बनाने के लिए हमारी टीम लगातार मेहनत करती है। अगर आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के जरिए हमारी मेहनत को सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो वो भी हमारे लिए काफ़ी है। तो प्लीज़ हमारे चैनल फैक्टॉइड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।